बात मुंबई के गुनेगार डेविड कोलमन हेडली की 26/11 मुंबई हमले के गुनेगार डेविड हेडली ने अपनी गवाही में कई बड़े खुलासे किए हैं। हेडली ने कहा कि लश्कर कमांडर साजिद मीर ने उसे भारत भेजा था। साजिद के कहने पर ही उसने अपना नाम दाऊद गिलानी से बदलकर डेविड कोलमन हेडली रखा और नया पासपोर्ट भी बनवाया। हेडली ने यह भी खुलासा किया है कि 26/11 हमले से पहले वो 7 बार मुंबई आया था। हमले के बाद मार्च 2009 में एक बार दिल्ली भी वो आया था। साजिद मीर के ही कहने पर उसने मुंबई में कई जगहों का वीडियो बनाया था। हेडली ने कबूल किया कि हर बार वीजा के लिए उसने गलत जानकारी दी थी। हर बार पाकिस्तान से वो भारत आया था। अमेरिका में एक गुमनाम जगह से हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त गवाही चल रही है। हेडली के साथ आर्थर रोड जेल में बंद आतंकी अबू जुंदाल को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, डेविड कोलमन हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही चल रही है। हर बार पाकिस्तान से ही भारत आया, 7 बार वो मुंबई पहुंचा, 1 बार वो दिल्ली भी पहुंचा। और इसके बीच गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। It is already known that who is involved in the entire case and where are the backgrounds of Headley's all this working system and supports, backup and everything. So it will help us in detail में बात अभी। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को आपने सुना। इसके अलावा कुछ और भी इस वक्त रिएक्शंस आ रहे हैं, सुन लेते हैं। डेविड हेडली कोहली के बयान से जो चल रहा है उसमें उनके स्टेटमेंट से जो 26/11 के ऊपर पाकिस्तान जिन सबूतों जो भारत जो सबूत देते आए हैं उसको नकारता रहा है, उसके ऊपर वो पर्दा डालेंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार उनको दिए गए हैं कि जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं आईएसआई के, पाकिस्तानी आर्मी के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है। डेविड हेडली कह देंगे तो भी पाकिस्तान उसको मानने को तैयार नहीं है। और डेविड हेडली जो बताएंगे वो एक पुष्टि होगी, लेकिन नए तथ्य मैं नहीं समझता हूं कि कुछ वो दे पाएंगे। हेडली का बयान चूंकि वो जुड़ा हुआ है और उसने तमाम चीजों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसके पास है और वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एविडेंस, एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर आज अदालत के सामने अगर आती है तो उससे अदालत को नतीजे पर सच्चाई की तय तक पहुंचने पर आसानी होगी। और मुझे विश्वास है कि इसके जरिए मुकदमा काफी गंभीर तरीके से और स्ट्रांग तरीके से सामने आ जाएगा। और अब सीधे रुख करते हैं मुंबई की सेशंस कोर्ट का, जहां से हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, सुबह से ही आप कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर डेविड कोलमन हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही की जा रही है। हम सब जानते हैं कि ये गवाही कितनी महत्वपूर्ण है। न सिर्फ ये आतंक के नेटवर्क को बेनकाब करने वाली है, बल्कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए बहुत अहम ये गवाही है। सबसे पहले ये बताइए, अब तक कोर्ट में सुबह से क्या हुआ है? देखिए, अभी तक की सबसे जो बड़ी खबर है, अभी थोड़ी देर पहले जो है डेविड कोलमन हेडली ने कोर्ट में बताया, उसमें यह बताया कि मुंबई हमलों से ठीक पहले 2 बार और हमले अटेम्प्ट जो है वो किए गए थे सितंबर और अक्टूबर महीने में। और वही 10 लोग का साहब के वही 10 साथी जो है वो यहां पे आने की कोशिश कर रहे थे। कराची से ये नाव निकली थी और नाव में तमाम असला बारूद रखे थे, लेकिन दोनों बार नाव जो है वो समंदर में पत्थरों से टकरा गई, सारे असला बारूद डूब गए और ये जो 10 लोग थे वो भी डूबते डूबते बचे थे। लेकिन तीसरी बार 26 नवंबर 2008 को ये लोग यहां पहुंचे, कसाब और उसके साथी, और उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। यानी कि मुंबई पर 2 बार पहले भी हमले करने की कोशिश जो है वो की गई थी। साजिद मीर जो लश्कर का कमांडर था, उसने डेविड कोलमन हेडली को बताया। हेडली ने बताया कि उसने वो अपना कवर जो है वो रखने के लिए वो 6 ईमेल आईडी जो है वो इस्तेमाल करता था और उसे जो वीजा यहां मिला था वो डॉक्टर तहव्वुर राना जो पाकिस्तानी आर्मी में उस वक्त कार्यरत थे, उन्होंने दिलवाया था। डॉक्टर तहव्वुर राना डेविड कोलमन हेडली का स्कूलमेट था, हाई स्कूल में साथ में पढ़ा था। यही वजह है कि तहव्वुर राना जो पाकिस्तानी आर्मी में उस वक्त तैनात थे, उसने वीजा दिलवाया था। साथ ही अहम खुलासे आईएसआई के बारे में भी डेविड कोलमन हेडली ने किया। उसने बताया कि
मेजर अली और मेजर इकबाल आईएसआई के दो मेजर जो थे वो उसे लगातार गाइड कर रहे थे कि आखिर भारत से क्या जानकारी उसे निकाल कर लानी है। मेजर इकबाल के बारे में उसने बताया कि मेजर अली जो थे उन्होंने ही उसे मिलवाया था और पहली बार उसे जब पहली बार पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था हेडली एक रिटायर्ड मेजर जनरल पाशा के साथ अफगान बॉर्डर पर गया था एक ड्रग पेडलर से मिलने, जहां से वो हथियार हिंदुस्तान में कैसे ले जाए जा सकते हैं वो जानना चाहता था, लेकिन तब उसे वहां गिरफ्तार किया गया था और मेजर अली जो आईएसआई में उस वक्त कार्यरत थे उसने उन्हें छुड़ाया था। तान्या, या बिल्कुल, यानी कि राजेश बहुत बड़े बड़े खुलासे डेविड कोलमन हेडली अपनी इस गवाही में कर रहा है और बहुत ही अहम ये खुलासे और ये बातचीत है जो कि उसकी गवाही से निकलकर सामने आ रही है। राजेश धन्यवाद फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए। तो राजेश बता रहे हैं कि एक बड़ी अपडेट वहां से ये है कि मुंबई में जो हमला हुआ था 2 बार पहले भी कोशिश की गई थी हमला करने की, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, जिसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था।